सर्कल पढ़ा जाएगा नहीं, सर्कल को आज पढ़ा जाएगा। सर्कल। तुम सोच रहे हो कि हम सर को मूर्ख बना देंगे? हम्म। तेरे हर सवाल का जवाब हूं मैं। तुम नागिन हो तो बाज हूं मैं, यो जान लो। तेरे हर सवाल का जवाब हूं मैं, और तुम नागिन हो तो बाज हूं मैं। मैंने वो कह रहा ना कि सर्कल हम लोग कल पढ़ा जाएगा, तो इतना मूर्ख थोड़े समझ रहा है। तो मेरा कहना है कि तेरे हर सवाल का जवाब हूं मैं, तुम नागिन हो तो बाज हूं मैं। समझे? चलिए देखिए सर्कल। चल देख इधर। अब हम लोग को पहले बेसिक चीज जान लेते हैं, उसके बाद चलते हैं इसका थ्योरम पढ़ते हैं। एकदम आसान थ्योरम है। थ्योरम एक आएगा कहाँ पे? बोर्ड में। देखो सुनो जी, पहले बेसिक चीज देखिए। ये आपका सर्कल है, दिख रहा है? देखो ना इधर। पहली एक बार में जो टीचर सर्कल बना लेता है समझो कि एक्सपर्ट टीचर है वो। दैट अब इसे का अच्छा तेरा। हम लोग एक्सपर्ट है किसमें? वो मार्कर वाला में। इस पे बना दे रहे हैं, यही बहुत है। अच्छा देखिए सुनिए, आप क्या होता है सुनिए। ये सर्कल है, ठीक है। इसका बेसिक चीज है कि हजारों करोड़ों मिलियन पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। मिलियन पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। तार वाला छड़ी इधर रखे हैं। मिलियन पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें सबसे मेन चीज हम लोग को 10 क्लास में जानना है, टेंजेंट। टेंजेंट अगर एक यहाँ पे लाइन जा रहा है, किसी एक पॉइंट पे टच करके चला गया, वन पॉइंट को टच करके चला गया, बाद में देखना यार इसको। किसी एक पॉइंट तक टच करके गया तो इसको नाम दिया गया टेंजेंट। एक पॉइंट को ये टच कर रहा है, टेंजेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं क्या? स्पर्श रेखा, ठीक है ना। एक पॉइंट को टच कर रहा है। द लाइन विच टचेस ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट, ठीक है ना। एक ही पॉइंट को जो टच करेगा उसको टेंजेंट बोलेंगे। देखते रहो इधर। यहां पे हो गया इसका सेंटर। अगर ये कोई ऐसा लाइन है जो दो पॉइंट को टच कर रहा है तो इसका क्या नाम है? सेकेंड। लाइन बोल रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग लाइन सेगमेंट, लाइन बोल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सेकेंड, बोलते हैं सेकेंड। हिंदी में बोलते हैं इसको छेदक रेखा। अरे गदाल। और बातें अरे इट मीन्स दैट इट इज पेनेट्रेटिंग द सर्कल। पेनेट्रेट कर रहा है, मतलब सर्कल को छेद रहा है। इट इज पेनेट्रेटिंग सर्कल। अब देखो, यही कोई लाइन सेगमेंट होगा। लाइन सेगमेंट जैसे ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन नहीं है, आर पार नहीं जा रहा है, छेद नहीं रहा है, सिर्फ सर्कल के दो पॉइंट को मिला रहा है, तो इसका नाम है कॉर्ड। लिखते हैं चौड़, पढ़ते हैं कॉर्ड, ठीक है ना। ठीक है। इसको क्या जाने क्या बोलते हैं। हमारा हिंदी उतना नहीं, हमारा हिंदी उतना ये नहीं है। हम देख के, हिंदी हमको पढ़ाना रहता है ना तो देख के पढ़ाते हैं। 13 साल से 12 साल से जो आदमी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा है, एक साल में हिंदी सीख लेगा। एक साल में हिंदी सीख लेंगे क्या? ना ना ना, नहीं नहीं, ये मैथ्स में लिखो। कॉर्ड इन मैथमेटिक्स लिखो, मैथमेटिक्स। इसको बोलते हैं जिया को जिया। चलिए देखिए यहाँ पे सुनो हिंदी। बड़ी डिस्टर्ब कर रहे हो तुम रेहान। पांख इसका लग गया है आजकल। जीवा, जीवा बोलते हैं इसको, जीवा बोलते हैं। तो देखो ये तो है, ठीक है। अब सुनो, इसमें तुम लोग को दो चीज और जानना है, वो अगला चैप्टर में भी काम आएगा, ठीक है ना। एक सेक्टर और एक सेगमेंट। अब देखो यहां जो ये पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं सेगमेंट, बोलते हैं सेगमेंट बोलते हैं। हाँ। और जो यहाँ जो अगर ट्रायंगल बन जाएगा ना, इसको सेक्टर बोलेंगे, ठीक है। अभी इस चैप्टर में जरूरत नहीं, अभी इस चैप्टर में हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी? टेंजेंट। तो कुछ और बेसिक चीज जानो। देखो सुनो, एक हमारे पास सर्कल है जी, एक अपने पास क्या है? सर्कल है। और इस सर्कल पे हम कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन वन सर्कल है? इन एक सर्कल पे अनलिमिटेड पॉइंट है तो अनलिमिटेड सर्कल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये नहीं बोला कि एक पॉइंट पर, लेकिन अगर बोला किसी एक पॉइंट पर कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? एक। तीसरा क्वेश्चन, बाहर के किसी एक पॉइंट से, ये बताएगी बाहर के किसी एक पॉइंट पे, एक पॉइंट से किसी सर्कल पे कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? बाहर के किसी एक पॉइंट से सर्कल पे को टेंजेंट डाल सकते हैं? दो। एक हो जाएगा ऊपर, एक हो जाएगा
नीचे, ठीक है ना। पूरा सर्कल में पूछेगा तो अनलिमिटेड इन्फिनाइट, एक पॉइंट पे पूछेगा तो एगो, बाहर से एक पॉइंट से कौ सर्कल कौ टेंजेंट होगा तो पूछेगा तो 2 गो, ठीक है ना। एक है मैथ में, एक है, ठीक है ना। मैंने इन्फिनिटी मैथ में इन्फिनिटी लिखते हैं तो ज्यादा सही रहता है, टेक्निकल टर्म है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ जाए। थ्योरम नंबर 1 पढ़े चलते हैं। देखो थ्योरम, थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 1 क्या कहता है, कहता है कि देखते हैं कौन सा थ्योरम है, एने का उन्हें हम पढ़ा देंगे। मेरा भी देख लेना। ए तुम कहाँ बैठो, एक आदमी जाओ। हाँ देखिए पहला थ्योरम है द टेंजेंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल है। बढ़िया से देखो ये थ्योरम नहीं आएगा, दो थ्योरम है, दो थ्योरम में से एक कोई भी बोर्ड में आना है तो आना है तो आना है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल इज परपेंडिकुलर एट द, इधर ध्यान दो ना रे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इधर ध्यान दो। कह रहा है कि जो टेंजेंट होगा, देखो इधर समझो, हाई है सर्कल अपना, ठीक है ना। यहाँ पे हम एक टेंजेंट बना लेते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं टेंजेंट बनाने के लिए। एक यहाँ पे हमने एक टेंजेंट बना लेते हैं, समझ है कि एक पॉइंट पे यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे हो गया, इसका सेंटर हो गया, ठीक है। देखो श्याम देखो इधर सेंटर ओ है, तो कह रहा है कि जैसे सेंटर ओ से ये पॉइंट अब टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा इधर देते हैं कि हमको तुम लोग को अच्छा लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे सेंटर मान, यहाँ पे सेंटर मान लीजिए, ठीक है ना। ये हो गया सेंटर ओ, तब सेंटर ओ से जहां पर टेंजेंट जिस सर्कल के जिस पॉइंट को टच कर रहा है ना, तो ये प्रूव करना है द टेंजेंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल, सर्कल के किसी पॉइंट पर इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर किसके, रेडियस के भी होगा, परपेंडिकुलर यहाँ पे छूट गया 2 रेडियस, देखो ना रे, तो ये रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, हमको यही प्रूव करना है। तुम लोग फालतू के कटाई में काम में काहे दिमाग, जिंदगी का चिंता नहीं है रे बेवकूफ बेहुदा के 50,000 60,000 गाड़ी की चिंता है, और करोड़ रुपया की जिंदगी बर्बाद हो रहा है। आजकल बच्चा सबका यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लाइफ के बारे में नहीं सोच रहा है लोग, आलतू फालतू बेकार के चीज के बारे में सोच रहा है लोग। खत्म कहानी है तू लोग जा, क्या नहीं देख सकते हैं, जब आदमी पढ़ाई में डूब जाएगा तो उसका गाड़ी नजर आएगा, भाड़ में जाए गाड़ी, वैसे वैसे कितना खत्म कहानी। तुम लोग का इंटेंशन पता लग रहा है, इंटेंशन क्या करेगा लोग, इस देश को महान बनाएगा लोग, इस देश को ये लोग महान बनाएगा। पहले के बच्चे जब पढ़ाई में डूब जाते थे तो पता नहीं लगता था कि बारात जा रहा है कि क्या जा रहा है कि क्या जा रहा है। देखो ना फ्यूचर कैसा है, फ्यूचर कैसा है देख लो, तो बोलेंगे टॉर्चर करेंगे तब ना फ्यूचर बढ़िया होगा, कि छूले छोड़ दिया तो और बर्बाद होगा ये। पहले हम लोग सुबह में उठते थे, बच्चे थे तो सुबह में उठते थे तो अगल बगल से पढ़ने की आवाज आती है, अब 4 बजे भोर में उठते हैं तो एक बच्चा पढ़ते हुए नहीं सुनाई देता है। क्या क्या जमा देश को बना दिया है लोग। चलिए यहाँ सुनिए, यहाँ सुनो, यहाँ सुनो, हमें क्या प्रूव करना है, दिस इज रेडियस, ओ इज रेडियस, एक शब्द अब नहीं चाहिए हमें क्लास में एकदम। ओ ए भी तो रेडियस हो सकता है, ओ से आ रहे ना है, ओ इज रेडियस एंड एक्स वाई इज ए टेंजेंट, आई हैव टू प्रूव दिस एंगल 1 एंड एंगल 2 90 डिग्री,
ठीक है ना। ये 90 डिग्री समझना। जब वो थ्योरम जिसमें मैथ रहता है तो आसान रहता है, इसमें मैथ नहीं है, लैंग्वेज है, कॉन्सेप्ट है, तो इसको पहले समझो। ठीक है ना। क्या दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख लेंगे, जो दिया रहेगा यहाँ पे लिख लेंगे। क्या दिया है, गिवन, पहले यहाँ पे गिवन लिख लेंगे। गिवन एक्स वाई इज अ टेंजेंट। ठीक है ना, हो गया उतना काफी है। OA इज अ रेडियस, OA इज a radius that touches tangent at A पर टेंजेंट को टच कर रहा है। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर 90 डिग्री, यही ना प्रूव करना है। ठीक है, बंद करो मोबाइल, बंद करो मोबाइल, अंदर रखो। अब देखो, अब इसे बैक चलते हैं क्लास 9 में। इस थ्योरम को समझने के लिए हमको 1 साल बैक चलना है क्लास 9 में। क्लास 9 में एक थ्योरम था, वो क्या बोलता था, सुनिए समझिएगा, बढ़िया समझिएगा। बीच में हम पूछते रहेंगे, नहीं आएगा तो फिर धोएंगे तुम लोग को। क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़े थे कि देखो इधर देखो, फ्रॉम, ये एक लाइन है, ये एगो पॉइंट है, हाई एगो पॉइंट है, ये एगो लाइन है। अब यहां से एगो परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, दूसरा बिना परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, तीसरा बिना परपेंडिकुलर, चौथा बिना परपेंडिकुलर, पांचवा बिना परपेंडिकुलर। तो सबसे छोटा लाइन कौन है, परपेंडिकुलर है। तो 9 क्लास में थ्योरम था, फ्रॉम अ लाइन, फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन मेनी लाइन्स आर ड्रॉन बट द परपेंडिकुलर इज ए स्मॉलेस्ट। का है इनइक्वालिटी थ्योरम। देखो, अगर इस ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं तो इस ट्रायंगल में 90 डिग्री सबसे बड़ा होगा, 90 डिग्री के सामने का साइड बड़ा, जितना बड़ा का एंगल उसके सामने का साइड बड़ा। तो इन दोनों साइड में कंपेयर करेंगे तो हाई साइड वह बड़ा होगा। ठीक है ना। तो आप लोग जानिएगा, फ्रॉम अ लाइन टू अ पॉइंट द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट लाइन। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 2-3 गो इस तरह लाइन ड्रॉ कर देते हैं। एगो लाइन हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, एगो लाइन ड्रॉ करते हैं वहां पे, एक आध गो लाइन यहाँ मन करे तो ड्रॉ कर सकते हैं, इधर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। नहीं, 2-4 को ड्रॉ करके अब एग्जामिनर को और तनी खुश कर देंगे। ठीक है। अब एक देखिए यहाँ पे ओ पॉइंट से हमने कई लाइन ड्रॉ कर दिया। प्रैक्टिकल तुम लोग सोच के देखो, तो ये लाइन जो है OX जो लाइन है, रेडियस से बड़ा है कि नहीं। यहाँ तक रेडियस, यहाँ तक कुछ होगा ना, तो रेडियस प्लस समथिंग होगा, रेडियस से बड़ा है। ये लाइन भी मान लो हम लोग एक्स डैश ले लेते हैं, OX डैश जो लाइन है, हाई लाइन OX डैश, तो यहाँ तक तो रेडियस आ रहा है, और रेडियस में कुछ जोड़ेंगे तब ना OX डैश आएगा, ये भी बड़ा है। उस तरह ये वाला लाइन, ये भी रेडियस में कुछ वाई डैश ले लेते हैं, रेडियस में कुछ जोड़ेंगे तो ये भी बड़ा होगा, ये भी लाइन बड़ा होगा। सबसे छोटा लाइन कौन है, वो ए है। हम जानते हैं कि जो किसी पॉइंट से किसी लाइन पे जो सबसे छोटा लाइन होता है वो कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, बस लिख देना है। तो इसको कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिएगा, सॉल्यूशन में चलिएगा, कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिएगा। कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ OX डैश कॉमा OY डैश ड्रॉ कर दिए। ठीक है ना। हेयर वी सी दैट, हम देखते हैं कि बुक का लैंग्वेज तुमको याद रहेगा, तुमको अपना लैंग्वेज याद रखना है, मैथ्स में कोई लैंग्वेज नहीं होता है, बुक सू का मास्टर एक को नंबर, एक 0.1 नंबर नहीं कटेगा, मास्टर खुश होगा तुमको और ज्यादा नंबर देगा। वी हेयर वी सी दैट OA इज स्मॉलेस्ट, OS जो है ना स्मॉलेस्ट है एमोंग, कितना में, एमोंग OX डैश OY डैश एंड OA। ये पांचों लाइन में सबसे छोटा लाइन कौन है, OA है। एंड वी नो दैट हम जानते क्या है, फ्रॉम अ लाइन, फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, किसी पॉइंट से किसी लाइन पे द स्मॉलेस्ट इज परपेंडिकुलर। बस ये तो स्टेटमेंट लिख देना है। तो यहां पे लिख दीजिएगा सो, यहां पे लिख रहा है सो एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। हो गया प्रूफ, बस हो गया, इतना तो लिखना है, ये स्टेटमेंट बस लिखना है। चलो, थैंक यू। आगे बढ़े।
थ्योरम नंबर 2, ये थ्योरम भी पूछता है लेकिन ये ज्यादा बार नहीं, वो एक छड़ी था इधर, छड़ वाला। तो एक पॉइंट से पूछेंगे अब तुम लोग से, नहीं यार ये वो था इसी वाला, एक पॉइंट से एक ऐसे तार वाला था, एक पॉइंट से एक लाइन पर स्मॉलेस्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये कुछ इससे भयानक थ्योरम ये है, थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2। ये थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है सुनिए, थ्योरम नंबर 2 कहता है कि प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑन ए सर्कल फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज इक्वल। प्रूव दैट length of ए मत लिखना, लेंथ ऑफ एगो टेंजेंट थोड़े दूगो टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ऑन अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ई इक्वल्स, हाँ जी, ठीक है। अब यहां देखो, देखो ये देखो, ये है सर्कल, दिस इज सर्कल, ये हमारे पास सर्कल है। हमारे पास कोई यहां से बाहर का एगो पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहां से हम दो लेंथ चुन रहे हैं, दो टेंजेंट हम ले रहे हैं, ठीक है। देखो ये एक ये हो गया, ठीक है, तुम लोग को समझना ना मेन है। दो टेंजेंट ले लिए, ये हो गया सेंटर हमारा, यहाँ आकर टच कर रहा है कहाँ पे, ए पर, यहाँ पे आकर टच कर रहा है मान लीजिए बी पर, ठीक है। तो हमें ये ओ ले लीजिए, ठीक है। हमें प्रूव करना है, श्याम इधर देखो, हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव ओ ए इक्वल टू ओ बी, टेंजेंट यही ना हुआ, तो दोनों टेंजेंट की लंबाई हमें इक्वल प्रूव करना है। एकदम आसान, अब वीवीआई नहीं आएगा, ये हो ही नहीं सकता है, और सब है। हाँ, अब यहां से एक बार ज्वाइन कर लेंगे, एक यहां से ज्वाइन कर लेंगे, और एक यहां से ज्वाइन कर लेंगे, ये हो गया सेंटर। अब हम इससे पहले वाला थ्योरम में पढ़े हैं कि जब भी रेडियस, ये रेडियस है बाबू, ये रेडियस है, जब भी रेडियस टेंजेंट को टच करेगा तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और यहां भी जब टेंजेंट को टच करेगा तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। देख रहे हैं, क्या देख रहा है तुम लोग, देख रहे हो इधर। तो ये सर्कल में ये रेडियस टेंजेंट, इधर ध्यान दो, रेडियस हमेशा टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, अभी थ्योरम नंबर 1 प्रूफ के लिए। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में चलते हैं, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए, ये ओ ले लिए हैं तो इसको हाई क्यू ले लेते हैं, इसको क्यू ले लेते हैं, तो ले लेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए ओ क्यू एंड ट्रायंगल बी ओ क्यू, देखिए दोनों ट्रायंगल देखो, यहाँ 90, यहाँ पे 90, एंगल ए भी 90, एंगल बी भी 90, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। एंगल ए पे कौन एंगल है, एगो, भैया एंगल पे ए पे कौन एंगल है, एगो ना, तो पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो तुम्हारी मर्जी, तुम लिख लो ओ ए क्यू और ओ बी क्यू, दोनों ट्रायंगल एंगल बराबर है, कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। और ये ओ क्यू जो दोनों में कॉमन है, तो ओ क्यू इक्वल टू ओ क्यू, ठीक है ना, ये हो गया क्या, कॉमन। और ये कॉमन भी क्या है, तो ये हाइपोटेनस है, 90 के सामने ये हाइपोटेनस, 90 के सामने ये हाइपोटेनस, और
ए क्यू बराबर बी क्यू। ये क्या है, रेडियस है, और रेडियस को हम लोग यहाँ पे क्या मानेंगे, साइड मानेंगे। ये हो गया आर, ये हो गया एच, ये हो गया एस। तो लिख सकते हैं ट्रायंगल ए ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ क्यू, कौन सा क्राइटेरिया से, आर एच एस से जी। ठीक है ना। और जब एक बार ट्रायंगल, देखो अब एक थ्योरम से कितना को प्रूव हो गया, जब एक बार ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम बोल सकते हैं सो ओ ए बराबर ओ बी, बोल सकते हैं जी। सीपी सीटी, देखो इधर अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये क्या होगा, ओ ए बराबर ओ बी होगा एक। दूसरा यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2, यहाँ पे एंगल 3 एंगल 4 बना लेंगे। जब इसको पलटी मारेंगे तो 1 2 पर भी पड़ेगा। सुनो, जब ये कॉन्ग्रुएंट देखो ना जी, है उठा के जब 90 90 पर रखें तो ये साइड इस पे पड़ेगा, ये साइड ऑलरेडी इसके बराबर है, ये साइड कॉमन है, तो ये एंगल 1 एंगल 2 पे पड़ेगा। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल सीपीसीटी। एक गधा कहीं के हम, अगर क्वेश्चन दे, अगर तुमको एग्जाम में क्वेश्चन दे दे कि प्रूव दैट एंगल 1 बराबर एंगल 2, चाहे इसको लैंग्वेज में देता है, लैंग्वेज में बना के देगा तो ध्यान देना है। दूसरा बात हम लोग प्रूव करना है, देखिए यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी अब प्लस एंगल क्यू बराबर 360, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ये चार साइड, एक साइड दो साइड तीन साइड चार साइड क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, तो चार साइड कहीं बन रहा है, 360 डिग्री एंगल होता है टोटल। तो ए 90 बी 90 रख दीजिए, तो ये हो गया 90 प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी भी 90 और प्लस एंगल क्यू बराबर 360। तो एंगल ओ प्लस एंगल क्यू बराबर 360 माइनस 180, तो ये हो गया एंगल ओ प्लस एंगल क्यू बराबर हो गया 180 डिग्री। अब देखो ये क्वेश्चन पूछता है अ टेंजेंट मेकिंग टू सप्लीमेंट्री एंगल विथ द सेंटर, तो ये एंगल प्लस ये एंगल मिलके 180 होता है, इसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। वीवीआई क्वेश्चनों में से एक है भाई, ये थ्योरम भी वीवीआई है, इतना वीवीआई है कि तुम सोच नहीं सकते हो, आवश्यकता से अधिक वीवीआई है। हाँ आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। चलो इधर देखो, ये फ्री का चैप्टर है, ये मैंने नंबर फ्री में उठा सकते हो तुम लोग, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं है। 5 6 नंबर तब का उससे जाए तो चला जाए आगे। नो नहीं यार, 10.1 हमारे पास है टेंजेंट। देखो चलो ये करते हैं एक्सरसाइज 10.1, देखिए एक्सरसाइज 10.1 क्या कर रहा है, 10.1 एक्सरसाइज 10.1, ये बेसिक समझ में आ जाएगा तो आगे का बहुत सारा चीज क्लियर होगा। पहले कह रहा है, पहला और भेजे ना, पहला क्वेश्चन कर रहा है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल है, एक सर्कल के पास हाँ इनफाइनाइट। दूसरा में देखिए अ टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट, अ टेंजेंट सुनो लो, अ टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट, ठीक है ना।
A line intersecting a circle in 2 points is called. A line intersecting a circle in 2 points is called second. तीसरा, a circle can have dash parallel tangent at most. सर्कल के पास मैक्सिमम कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? एक सर्कल है, एक टेंजेंट हमने यहां ड्रॉ किया, मान लो टेंजेंट टच कर रहा है यहाँ पे, दूसरा टेंजेंट यहीं पर ना ड्रॉ कर सकते हैं पैरेलल, तो दो सर्कल पर दो पैरेलल टेंजेंट हो सकता है मैक्सिमम. द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड. माने इस सर्कल टेंजेंट जहां टेंजेंट का और इस सर्कल का कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो ऐसे नहीं जान रहे हो यार, ये टेंजेंट है ये सर्कल है, दोनों का कॉमन पॉइंट कहां पे छू रहा है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु. तीसरा देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तनी बताओ तो ये टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी. देखो देखो ना, सुनो ना, ये सुनो, हाई क्यू है हाई पी है, यहाँ पे ये रेडियस दिया गया है 5 सेंटीमीटर. समझो लो, बनाओगे तुम लोग बनाओगे. ये पी क्यू एक टेंजेंट है, हाई रेडियस है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है ना. मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू बराबर 12. यहाँ से ओ से क्यू जो है हाई ओ क्यू, ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर हाई क्यू है, ये क्यू है, ओ से क्यू है 12. अब पी क्यू बताइए कितना होगा? बोलो 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 श्याम, बोलो श्याम, बोलो. अरे भैया 90 डिग्री ही यहाँ पे ना रहता है, किसी में कंफ्यूज हो गए लोग. 90 डिग्री यहाँ पे रहता, तो ये हाइपोटेनस ना हो गया, तो हाइपोटेनस दिया है पी दिया, तो बी ना निकालना है, तो बी बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट. एच कितना है? 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट. 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144 माइनस 25, 14 में से 5 गया 9, तेरे 3 में से 2 गया 1 119 रूट अंडर 119. 11 का स्क्वायर 121 होता है. बड़ी मार मारेंगे. 100 किसी का नहीं होगा, वहीं रह जाएगा. हाँ एकदम आसान है. टेंजेंट में